गं गणपते नमः। अब अपने संक्रांति प्रकरण में ही आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया, संक्रांतियाँ सभी ग्रहों की होती हैं। सभी ग्रह राशि जब बदलते हैं तो उनकी अपनी अपनी संक्रांतियाँ होती हैं, और ये सभी संक्रांतियों की जो कुछ घटियाँ हैं, इन सभी की वह त्याज्य होती हैं, यानी छोड़ने की होती हैं। इन संक्रांतियों के समय में जब ये लगती हैं और जितनी घटियाँ रहती हैं, पुण्यकाल रहता है, उस पुण्यकाल में जप तप दान इत्यादि करने का विधान बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि देवद्व्यंकर्तवोष्टाष्टौ नाड्योंका नृपाक्रमात् वर्ज्याः संक्रमणैर्कादे प्रायोर्कस्याति निंदिता। सूर्य से लेकर के और शनि तक 7 ग्रहों की संक्रांतियों का जो संक्रांति काल बताया गया है त्याज्य, वह यूं समझिए आप कि देव सूर्य की संक्रांति का तो 33 घटी, एक घटी जिसमें वह लगी वह, और 16 घटी उससे पहले, 16 घटी उसके बाद की, ये त्याज्य होती हैं। किंतु मेष कर्क तुला और मकर, इनकी संक्रांति हो तो पूर्व दिन और पर दिन भी शुभ कार्य में त्याज्य माना गया है। ये तो सूर्य का हुआ। अब चंद्रमा का लीजिए, द्वि मानी 2 घटी, 2 घटी अर्थात 48 मिनट। अब 48 मिनट के आप 24 भाग, 3 भाग कर लीजिए 24-24 मिनट का, तो संक्रांति चंद्रमा की जिस घटी में लगी उस घटी से 1 घटी पहले और 1 घटी बाद यह शुभ कार्य में त्याज्य और पुण्य कार्य में ग्राह्य शुभ समय माना गया है। इसी प्रकार मंगल का अंक यानी 9 घटी, 1 घटी जिसमें संक्रांति मंगल की लगी और 4 घटी उसके पहले और 4 घटी बाद में, तो अंक ये मंगल की शुभ घटियां पुण्यकाल के लिए मानी गई हैं। इसी प्रकार बुध की 6 घटी और ऋतवा, ऋतु मानी 6, भारत में 6 ऋतुएं होती हैं और वे भी आर्यावर्त में। इसके अलावा संसार में कहीं भी 6 ऋतुएं नहीं होती हैं, तो ऋतवा से 6 की संख्या ली जाती है। तो 6 घटी, 1 घटी जिसमें बुध की संक्रांति लगी और इसके पहले 2.5 घटी पहले और 2.5 घटी बाद, यानी कुल 6 घटी इसका पुण्यकाल माना गया है। अब आया बृहस्पति का नंबर, तो बृहस्पति में अष्टाष्टौ 88 घटियां, 1 घटी जिसमें संक्रांति लगी और बाकी 43.5 घटी पहले और 43.5 घटी बाद में, ये 88 घटी बृहस्पति की संक्रांति का काल पुण्यकाल माना गया है। अब आइए शुक्र, तो शुक्र की संक्रांति में है अंकाहा, अंक माने 9। हमारे यहाँ 9 अंक 1 से 9 तक गिने जाते हैं, तो जहाँ भी ज्योतिष शास्त्र में अंक का उल्लेख है इसका मतलब 9। तो 1 घटी जिसमें संक्रांति लगी, 4 घटी पहले और 4 घटी बाद में, यह पुण्यकाल माना गया है। इसी प्रकार शनि की संक्रांति में खय नृपाः, खय मानी 0, नृप मानी 16, ये 16 160 घटियां, अंका नाम वामतो गति। ज्योतिष शास्त्र में अंकों की दाहिने से बाएं गति मानी गई है। जिस प्रकार मंडलों की पूजा होती है वैसी ही अंकों की गणना ज्योतिष शास्त्र में होती है। तो खय नृपा माने 160 घटी, 1 घटी जिसमें वह लगी, बाकी की जो घटियां बच गई 159, वो आधे आधे करके
आधी घटिया शनि की संक्रांति से पहले और आधी घटिया शनि की संक्रांति के बाद की। इस प्रकार 160 घटिया शनि का पुण्यकाल माना जाता है। राहु और केतु का संक्रांति काल नहीं माना जाता है, क्योंकि इनको ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नहीं माना है। ये 2 छाया ग्रह होते हैं, तो इन छाया ग्रहों की संक्रांति का कोई पुण्यकाल नहीं। इनका तो ग्रहण में ज्ञान किया गया है, ग्रहण में इनको ग्राह्य है कि ग्रहण समय में पुण्यकाल होता है। दान जप तप इसका पुण्यकाल ग्रहण में होता है। ओम शांति शांति शांति।